हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द बुक ऑफ मिस्टर डी.के. गोयल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कराने जा रहा हूं। आज हम इस बुक का 15th और 16th क्वेश्चन करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पिछले 14 क्वेश्चन मैं अपनी वीडियोज़ में अपलोड कर चुका हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ से वो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये मैंने यहाँ पे लिख लिया बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और ये बनानी है 15th क्वेश्चन है ना। तो प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 दिसंबर 2014। तो ये बनाना है 31/12/2014 का। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, क्योंकि इस डेट तक का ही हमें बैंक बैलेंसेस चेक करने होते हैं कैश बुक के साथ। ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है जी, ये रुपीज़ है और ये भी रुपीज़ है। चलिए आगे हम बात करते हैं। एज ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक ऑन एज एट 31 दिसंबर। तो इसका मतलब पासबुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट है, तो ये आएगा ओवरड्राफ्ट एज पर पास बुक। कितना आ गया बेटे? 20,000 का। ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। ऑन 30 दिसंबर चेक्स आर इशू हैज बीन इशूड फॉर 80,000 ऑफ विच चेक्स वर्थ रुपीज 15,000 ओनली हैड बीन इन कैश्ड। ठीक है, वो कह रहा है कि चेक कितने के इशू हैं? 80,000 के, पर कितने के इन कैश हुए 31 दिसंबर तक? 15,000 के। तो रिमेनिंग अभी तक हुआ ही नहीं, तो यहां लिखेंगे चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो वो कितना बेटे? 80,000 माइनस 15,000, ये आएगा आपका 65,000। ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है? चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 6,500 हैड बीन पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट ओनली 2500 हैज बीन क्रेडिटेड इन द पासबुक। तो इसका मतलब रिमेनिंग चेक अभी पासबुक में नहीं आए ना, तो वो ऐड कर देंगे। चेक्स डिपॉजिटेड एंड सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। अभी तक हमारे खाते में नहीं आए, तो ये 4,000 की फिगर ही आएगी ना बेटा, बिकॉज 6500 के चेक थे, 6500 के चेक थे और 2500 के आ चुके हैं, तो 4,000 के ही नहीं आए ना, वो हमें ऐड करने हैं। उसके बाद है डी। उसके बाद डी क्या कह रहा है? द बैंक चार्जेस रुपीज 700 एज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। तो ये है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ये हमारे खाते से अभी लेस नहीं हुआ, कैश बुक में पासबुक में है, तो यहाँ हमें ऐड करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है जी। और उसके बाद है ई। द बैंक पासबुक शोज अ क्रेडिट ऑफ रुपीज 2,000 रिप्रेजेंटिंग 1,400 पेड बाय डेटर ऑफ ए डायरेक्ट इनटू द बैंक एंड 600 collected directed direct by bank in respect of interest on A's investment. A had no knowledge of these items. तो मतलब स्टूडेंट्स, इसमें अगर बी ई की बात करें तो उसमें दो बन जाएंगे। एक क्या आया? डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। तो ये हमारे कैश बुक में एडेड नहीं है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से लेस कर देंगे। ठीक है जी। दूसरा उसका पॉइंट है कि उसमें एक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी डायरेक्ट आ गया उसके अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और ये भी हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। और उसके बाद एफ। तो अ चेक ऑफ रुपीज 3600 हैज बीन डेबिटेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक बाय ए बट इट वाज नॉट सेंट टू बैंक एट ऑल। ठीक है, तो चेक डेबिटेड इन कैश बुक बट omitted टू बी सेंट टू बैंक। ठीक है जी, ये है 3600। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इसका टोटल करते हैं और इसका बैलेंस निकालते हैं। ये है 85। पहले मैं इसका कर रहा हूँ टोटल। 20 और 65 हो गया 85,000 प्लस 2,000, ये नीचे वाले ऐड कर लो, तो ये बन गया आपका 87,000। ये बन गया आपका 87,000। और ये है हमारे पास 4700 जमा 3600, ये बन गया हमारे पास 4700 प्लस 3600, ये बन गया 8300। तो अब हमें इसका बैलेंस कितना निकलेगा? ये ओवरड्राफ्ट ही आ रहा है, तो
तो ये इसको माइनस करके आ जाएगा 78,700, 78,700। ठीक है जी, अपनी बुक के साथ आंसर मिला लीजिए। तो यहाँ आएगा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ठीक है जी, ये एक बार क्वेश्चन मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। सारा सिंपल क्वेश्चन है बेटे, आप आराम से इसको कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है 16th क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 16th क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। यहाँ लिख लेते हैं पहले BRS, और सबसे पहले उसकी डेट ढूंढनी जरूरी है। तो 16th क्वेश्चन कह रहा है ऑन 31 मार्च 2015, 31/03/15। तो यहाँ आएगा पर्टिकुलर्स, ठीक है जी, प्लस माइनस रुपीज। ठीक है जी, तो यहाँ आ जाएगा सबसे पहले वो कह रहा है कि शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹9,000 क्रेडिट बैलेंस। तो ये तो अब पॉजिटिव बैलेंस आ गया, और वो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो इसको हमें तो इस तरफ लिखना, पॉजिटिव बैलेंस है ना ये हमें कहाँ लिखना है इसका बैलेंस, यहाँ पे। और वो कितना बैलेंस है 9,000। ठीक है स्टूडेंट्स, 9,000 बैलेंस यहाँ लिख देंगे हम, राइट जी। उसके बाद है फर्स्ट, चेक्स इशूड, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। और वो कितने हैं बेटे 7,000 के, तो वो माइनस हो जाएंगे बेटा। ठीक है जी, ओके। सेकंड क्या है, चेक्स इशूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक तो इशू कर दिए लेकिन कैश बुक में भी हमने लेस किया ही नहीं है। ठीक है जी, कैश बुक में है ना, चेक्स इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में तो हमारे पास ऐड ही है ना फिर, अभी मतलब माइनस हुआ ही नहीं है वो। ठीक है जी। थर्ड क्या बेटे, चेक्स पेड इनटू बैंक, चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड येट कलेक्टेड। थर्ड का क्या है बेटे 2600, वो कितना आएगा 2600। और फोर्थ का है प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी पेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग एडवाइस। तो ये उसकी लाइफ प्रीमियम पे किया ना, प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी बाय बैंक, पेड किया ना बैंक ने, तो हमारे पास तो पेड नहीं है ना, माइनस नहीं है ना, तो हमें कैश बुक में, ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ओके जी। फिफ्थ क्या बेटे, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट हो गया ना ये, तो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन बैंक। तो हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। स्टूडेंट्स ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस इसका एक चीज़ जो नहीं आई थी, ये टॉपिक शुरू हो गया अब इसका, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो आपको पता है जो हमारा कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है वो हमारे पासबुक के क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है जी, समझ आ गई बात। अगर ये इसको हम फेवरेबल भी बैलेंस भी बोलते हैं, तो ये भी फेवरेबल बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस। ठीक है, मतलब पैसा है हमारे अकाउंट में, ओवरड्राफ्ट नहीं चल रहा। ठीक है जी। चलिए तो अब हम टोटल करते हैं इसका, 7 और 2 कितना आ गया बेटे 9,000। ओके, और ये आ गया 9 3 12 13 14 15 760, 15,760 आ गया। तो इसका मतलब ये यहाँ बच जाएगा पैसा, तो 6760। तो ये आ जाएगा अब हमारा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। पॉजिटिव बैलेंस आया ना, क्योंकि प्लस के आइटम ज़्यादा है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैं ये आपको एक बार क्वेश्चन दोबारा दिखा देता हूँ, आप पूरा क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए और आराम से इसको दोबारा अटेम्प्ट करके देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है जी,
चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ठीक है जी, बाकी क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियोस में कराऊंगा। ओके जी, डन।